मांगे अल्लाह ताला उसे जरूर माफ फरमा देते हैं। तो बात को वाजह करने के लिए यूं समझ लीजिए कि चाहे आपसे माजी में कुछ भी हो चुका हो, अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपने हालात को दुरुस्त कर लें और अल्लाह से वादा करें कि दोबारा यह गुनाह नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको मुकम्मल तौर पर माफ फरमा देंगे और हर बार माफ फरमाएंगे। ये बात हमेशा याद रखें। शैतान का तरीका ये है कि वह बंदे को बार बार गुनाह की तरफ ले जाए, उसे बार बार फिसलाए। और चूंकि इंसान की फितरत कमजोर है, वह खता का पुतला है, इसलिए कभी कभी वह फिसल भी जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम, उसकी रहमत का अंदाज कुछ और ही है। जब बंदा गिरता है और फिर तौबा के साथ पलट आता है तो अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाते हैं। अगर दोबारा गिरे तो फिर पलटे और यूं बार बार लौटता रहे, ये अमल जारी रहे, तो एक वक्त जरूर आएगा, जी हाँ जरूर आएगा, जब इन गुनाहों के दरमियान का वक्फा लंबा होता चला जाएगा। ये अल्लाह ताला की मदद की एक बड़ी निशानी होगी कि बंदे का रुजू, उसकी सच्ची नीयत और मुसलसल कोशिश उसे गुनाह से दूर करती चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि फर्ज करें आज आपसे कोई गुनाह सरजद हो गया, लेकिन जब दिल में अल्लाह का खौफ बेदार होता है, उसकी याद गालिब आती है, तो फिर वह गुनाह जो पहले हर 7 दिन बाद होता था, अब उसके दरमियान का वक्फा बढ़कर 14 दिन बल्कि 21 दिन हो जाता है। क्या यह कामयाबी शुमार होगी? देखें, गुनाह जितना भी बड़ा हो, अगर कोई बंदा उसे बार बार न करे बल्कि इसमें कमी आए, तो यह भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत और कामयाबी है। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस गुनाह से कुछ दूरी अता फरमाई। अब कोशिश करें कि यह फासला और बढ़ता चला जाए। एक नौजवान लड़का मेरे पास आया और कहने लगा, हजरत मैं फहश मवाद देखने में मुब्तला हूं, क्या करूं? हमने उसकी तरबियत और रहनुमाई का आगाज किया और कुछ अरसा बाद उसने खुद महसूस किया कि अब उसके गुनाह में पड़ने के दरमियानी वक्फे लंबे होते जा रहे हैं। तो जो गुनाह पहले रोजाना की बुनियाद पर होता था, वह कम होते होते कभी कभार बेतरतीबी से होने लगा और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह ताला की तरफ से मंसूबा। जब बंदा अल्लाह के लिए बुराई को छोड़ने से मोहब्बत करने लगता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं और उसे इस बुराई को मुकम्मल तौर पर छोड़ने की तौफीक अता फरमा देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमें आसानी अता फरमाए, इसलिए कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, हमेशा अल्लाह ताला से मगफिरत मांगते रहें। लेकिन यहाँ एक बड़ी फिक्र की बात भी है, और वह यह कि हमें तालीम दी गई है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाते। अब मेरे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वह कौन लोग हैं, क्योंकि मैं हरगिज उनमें शामिल नहीं होना चाहता। तो अगर आप बाज अहादीस पर गौर करें तो कुछ खास मौके ऐसे आते हैं, मसलन रमजानुल मुबारक की दरमियानी रात या शाबान की 15वीं रात, जिनके बारे में अहादीस में आया है कि इन रातों में अल्लाह सुब्हानहू व ताला तमाम लोगों को माफ फरमा देते हैं सिवाय कुछ मखसूस अफराद के। वो लोग कौन हैं जिन्हें अल्लाह ताला इन खास मौकों पर माफ नहीं फरमाते? यह हदीस सुन्नन इब्न माजा में वारिद हुई है। अगरचे उलमा ने इसकी सनद पर गुफ्तगू की है, अगरचे वो हदीस बिल्कुल सही है या नहीं, लेकिन जो बात इस हदीस के जरिए समझाई जा रही है उस पर तमाम अहले इल्म का इत्तेफाक है। और वो बात यह है, अगर आप अल्लाह ताला की मगफिरत चाहते हैं तो अपने आप को दर्जे जल चीजों से बचाइए। नंबर 1 पर आता है मुशरिक। सबसे पहला लफ्ज यही आता है। हदीस में आता है कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, यानी इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ऐसे शख्स को माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि चाहे आपसे कुछ भी हो चुका हो, अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लें तो अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। अब जरा सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम पर गौर कीजिए। वो भी एक वक्त में शिर्क में मुब्तला थे। खास तौर पर मक्का के लोग, वो सब मक्का के मुशरिकीन में शामिल थे, क्योंकि उन्होंने यानी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने तौबा की, माफी मांगी और अपनी जिंदगी का रुख बदल दिया, तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ फरमा दिया। लेकिन यहाँ हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जो दुनिया से रुखसत हो गया और उसने शिर्क पर कायम रहते हुए कभी तौबा न की, कभी माफी न मांगी। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, मैं हर गुनाह को माफ कर सकता हूं मगर शिर्क को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने खुद चुनकर ऐलान फरमाया और फैसला सुना दिया कि वह अपने साथ इबादत में किसी को शरीक करने वाले को माफ नहीं करेगा, अलबत्ता इसके अलावा जिसे चाहे माफ फरमा सकता है। ये बहुत अहम नुक्ता है। मुझे बार बार अपने दिल से यह सवाल करना चाहिए, क्या यह अमल जो मैं कर रहा हूं शिर्क तो नहीं? और इस सवाल से डरना नहीं चाहिए। और अगर कोई चीज मुश्तबह हो तो बेहतर यही है कि उसे छोड़ दिया जाए, तर्क कर दो, ये मुश्तबह है, मुमकिन है कि इससे अल्लाह का गजब आ जाए। अगर ऐसा है तो मैं अल्लाह का गजब मोल लेना ही नहीं चाहता, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। शिर्क के अलावा कुछ और चीजें भी ऐसी हैं जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व ताला फरमाते हैं कि जब वह सब लोगों को माफ फरमाते हैं तो कुछ किस्म के लोगों को माफ नहीं करते। दूसरा वह शख्स है जो दिल में कीना, बुगज, हसद और नफरत रखता है दूसरों के खिलाफ। अपने दिल को साफ करो।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप मोमिन हैं और जन्नत चाहते हैं तो अपना दिल साफ रखिए। चाहे वो लोग जिनसे आपका इख्तिलाफ हो या वो आपसे इख्तिलाफ रखते हो, उनके लिए भी दिल में साफ और खैर ख्वाहाना जज्बा रखिए। वो लोग भी जो आपसे नफरत करते हैं और आपको नापसंद करते हैं, आपके दिल में उनके लिए दुश्मनी, नफरत, कीना और गंदगी रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप आराम से उससे अलग रह सकते हैं, मगर इज्जत के साथ, वकार के साथ, नरमी से, अच्छे अल्फाज के साथ। आप देखते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे को नापसंद करते हैं तो एक दूसरे को गालियां देता है, गीबत करता है, अपनी दुश्मनी और नफरत जाहिर करता है, और दूसरा शख्स आता है, जो शख्स उसके बारे में बुराई कर रहा था, उसे वह बस कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं मेरे भाई, अस्सलामु अलैकुम, सब खैरियत, और बस ज्यादा कुछ नहीं कहता, मगर दिल में कीना नहीं रखता। वो कहता है कोई बात नहीं, वह मेरा भाई है, वह मुझे नापसंद करता है, हमारा कोई गलत फहमी है, शायद अल्लाह एक दिन उसके दिल को दुरुस्त फरमा दे। जहां तक मेरे दिल का ताल्लुक है वह साफ है। यही मोमिन है, आप जन्नत के हकदार हैं। तुम जानते हो क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मर्तबा आपने एक सहाबी की तरफ इशारा फरमाया जो जा रहे थे, और अपने सहाबा से फरमाया अगर तुम जन्नती आदमी को देखना चाहते हो तो वह है। तो सहाबा ने उनका पीछा किया ताकि मालूम करें कि वह क्या अमल करते हैं और क्या बात है, और उन्होंने देखा सुभान अल्लाह कि वह शख्स कोई ज्यादा इबादत या इजाफी अमल नहीं करता था, लेकिन उसने ये कहा एक चीज है जो मैं हर रात सोने से पहले जरूर करता हूं, मैं अपने दिल को नफरत, दुश्मनी, कीना, हसद वगैरह वगैरह से साफ कर लेता हूं, किसी के खिलाफ कुछ नहीं रखता। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तस्दीक फरमाई कि यह जन्नत की एक सिफत है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम रात को सोते वक्त इस हालत में सोने की ताकत रखते हो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई बुरा जज्बा ना हो, यानी दिल में किसी के खिलाफ कीना ना हो, तो ऐसा जरूर करो, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र अता फरमाएगा, और इसका अज्र जन्नत है। सुभान अल्लाह। तो देखो कि एक तरफ अल्लाह फरमाते हैं कि वह शिर्क को माफ नहीं करते, क्योंकि वह उसके साथ इबादत में किसी को शरीक ठहराना है, और दूसरी तरफ अल्लाह उन लोगों को माफ नहीं करते जिनके दिल में उसकी मखलूक के लिए कीना और बुरा जज्बा होता है, क्योंकि अल्लाह ने ही मखलूक को पैदा फरमाया है और उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी में इसलिए रखा है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। हम ये बात कई मर्तबा कह चुके हैं, अल्लाह ताला किसी शख्स को तुम्हारे रास्ते में इसलिए ले आता है ताकि तुम्हें आजमाए। क्या तुम इंसाफ करोगे, अदल से काम लोगे, या सिर्फ अपना गुस्सा निकालने वाले बनोगे और अपने आप को दूसरों से बेहतर समझोगे? अगर ये हाल है तो तुम्हें बख्शिश आसानी से हासिल नहीं होगी, क्योंकि एक और सिफत जो बयान की गई है वह यह है, वह शख्स जो अपना कपड़ा टखनों से नीचे लटकाता है, ये तकब्बुर की अलामत है। तो वह सिफत जिसे अल्लाह नापसंद फरमाते हैं वह है तकब्बुर। जब एक इंसान तकब्बुर से भरा हो और ऐसा फख्र करे कि दूसरों को हकीर जाने, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह की बख्शिश हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुझे वह बंदा पसंद नहीं जो मुतकब्बिर और घमंडी हो। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं फरमाते जो तकब्बुर करने वाले हों और दूसरों को हकीर जानते हों। तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि जन्नत में वह शख्स दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, तो उन्होंने सवाल किया या रसूल अल्लाह, हम अपने कपड़े पसंद करते हैं, हमें अपनी सवारी पसंद है, जैसा कि आज हमारी गाड़ियां होती हैं, हमें अपनी सवारी, अपने कपड़े, अपने घर वगैरह पसंद हैं, तो फिर उसका क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह तकब्बुर नहीं कि कोई उम्दा लिबास पहने या उम्दा सवारी रखे, बल्कि तकब्बुर यह है कि आदमी हक को ठुकराए और लोगों को हकीर समझे, उनके साथ तहकीर और जिल्लत का रवैया इख्तियार करे। अस्तगफिरुल्लाह। जब तुम किसी बंदे के साथ ऐसा बर्ताव करते हो गोया तुम ही सब कुछ हो और वह कुछ भी नहीं, महज मिट्टी का जर्रा, और उसे नजरअंदाज करते हो जैसे वह इंसान ही ना हो, तो यह तकब्बुर है। लोगों के साथ इज्जत व एहतराम का सुलूक करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी उन कोताहियों को भी माफ फरमा देता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं होता, क्योंकि कुरान मजीद फरमाता है बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। यानी जब तुम नेक अमल करते हो तो वो खुद ब खुद तुम्हारे सगीरा गुनाहों को मिटा देते हैं। लिहाजा नेकियां करते रहो ज्यादा से ज्यादा। याद रखो कयामत के दिन अल्लाह ताला एक मिजान तुला रखेगा जिसमें बंदे के नेक और बुरे अमाल तोले जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ वही जन्नत में जाएगा जिसके नाम अमाल में कोई गुनाह ना हो। नहीं, तुम इंसान हो, तुमसे कुछ खताएं जरूर होंगी, मगर अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तुम्हारी नेकियां तुम्हारे गुनाहों पर गालिब आ जाएं तो तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे। अल्लाह हमें माफ फरमाए। और एक और वो शख्स है जो अपने रिश्तेदारों से नाहक का कते तल्लुकी करता है, सिर्फ दुनियावी असबाब की वजह से, दौलत या किसी मामूली गलतफहमी की बुनियाद पर। वो उन रिश्तों को तोड़ देता है जिन्हें हमने उसके साथ जोड़ा था। जब तुम किसी के रिश्तेदार होते हो तो ये रिश्ता किसने चुना? तुमने नहीं, अल्लाह ताला ने चुना।
अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें आजमाऊंगा, इसीलिए मैंने उस शख्स को जो जालिम है तुम्हारा वालिद बनाया, अल्लाह हमें माफ फरमाए, अल्लाह हमें ऐसे बाप न बनाए जो जालिम हो। लेकिन अगर तुम्हारा बाप वाकई जालिम भी हो तो एक बात याद रखो, बिलावजह रिश्ता मत तोड़ो, बिलावजह कताए ताल्लुकी न करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता फरमाए। लोग पूछते हैं वालिदैन की इताअत का क्या हुक्म है, तो सुन लीजिए, वालिदैन की ऐसी बात में इताअत जो माकूल हो, यह अल्लाह ताला की तरफ से हम पर एक फर्ज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में हमेशा वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है, चाहे तुम उनसे इख्तिलाफ ही क्यों न रखते हो। कुछ दिन पहले एक शख्स मुझसे कहने लगा, क्या अल्लाह ने नहीं फरमाया कि मैं अपने वालिद से इख्तिलाफ न करूं? वो तो मुझे पैसे देकर ऐसी चीज खरीदने भेज रहे हैं जो कि हराम है। चलो ये ना कहें कि क्या चीज थी, कुछ शर्मिंदगी की बात है। तो अब मैं क्या करूं? क्या हमें वालिदैन की नाफरमानी की इजाजत नहीं? मैंने कहा सुनो, वालिदैन के साथ कभी भी बदतमीजी न करो, उनके साथ नरमी और अदब से पेश आओ, लेकिन अगर वो गलत हो तो इख्तिलाफ जरूर करो, और जब वो बिल्कुल ही गलत हो तो इख्तिलाफ करना फर्ज है। अल्लाह के तमाम अंबिया को अपने घर वालों के साथ किसी न किसी मौके पर इख्तिलाफ हुआ। एक बेहतरीन मिसाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे अब्बा जान, मैं आपके अमल से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, मगर अंदाज निहायत मुअद्दबाना था। अब अगर इसके बाद भी वालिद नाराज हो जाए तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने निहायत अदब के साथ फरमाया, सुनिए, आप गलती पर हैं, मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं, जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं वह तो जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। उन्होंने अपने वालिद से साफ अल्फाज में कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप पर रहमान का अजाब ना आ जाए और आप शैतान के साथी बनकर रह जाएं। ये अल्फाज उन्होंने अपने ही वालिद से कहे। जरा तसव्वुर कीजिए, हमें से कोई अपने वालिद से कहे आप शैतान के दोस्त बनने वाले हैं और अल्लाह आपको अजाब देगा, तो हमारे घरों में तो कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन खैर, बात यह है कि इख्तिलाफ का तरीका मुअद्दबाना और मुहज्जब होना चाहिए, क्योंकि वालिदैन के साथ बदसलूकी की इजाजत किसी हाल में नहीं, चाहे आप उनसे इख्तिलाफ ही क्यों न करें। और अगर वो आपसे बदसलूकी करें तब भी आप उनसे हुस्न सुलूक करें, नरमी से इख्तिलाफ करें। अगर हालात बदतर हो जाएं तो इज्जत के साथ किनारा कशी कर लें, लेकिन बदसलूकी हरगिज न करें। यह मामला उस शख्स से मुताल्लिक है जो रिश्तेदारों से कता ताल्लुक करता है, और ये उससे मुख्तलिफ है जो वालिदैन से मामूली इख्तिलाफ करता है। कता रहमी करने वाला वो होता है जो उमूमन अपने खानदान वालों से रिश्ता तोड़ लेता है, और आंख वह शख्स है जो अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी और बेअदबी करता है। यानी अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ सख्ती से पेश आए, उनकी इज्जत न करे, नरमी छोड़ दे, तो वह आंख कहलाता है। अब फर्ज करें अगर वालिदैन आपको किसी हराम काम का हुक्म दें और आप इनकार में कहें मैं ये नहीं कर सकता, और वालिद साहब जवाब में कहें ये तो नाफरमानी और बेअदबी है, तो आप नरमी से मुस्कुराकर कहें मेरे मुहतरम वालिद साहब, ये बेअदबी नहीं है, ये इख्तिलाफ की राय है, मगर इज्जत व एहतराम के दायरे में। आप मेरे वालिद मुहतरम हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपसे मुअद्दबाना अंदाज में इख्तिलाफ कर रहा हूँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। लेकिन अगर आप अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं, उनकी तौहीन करते हैं, तो याद रखिए अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको माफ फरमाए, आमीन। एक और बड़ी खतरनाक खसलत जिसका जिक्र इन रिवायतों में आया है वो ये है मुदमिनुल खमर, यानी वो शख्स जो नशावर चीजों में मुब्तला हो और उसका कोई इरादा ही ना हो कि वो इस बुरी आदत से तौबा करे या अल्लाह से माफी मांगे। और जरा सोचिए, आप एक मुबारक मौके पर दाखिल हो रहे हैं जबकि अल्लाह ताला सब लोगों को माफ फरमा रहा है, लेकिन आपकी मग़फ़िरत नहीं हो रही। क्यों? मसाला क्या है? सुभान अल्लाह, एक रुकावट है, वह रुकावट यह है कि आप जिस गुनाह में मुब्तला हैं, जो नशा हो या कोई और बदकारी, उसको छोड़ने का आपके दिल में कोई इरादा ही नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखो, अगर आप किसी बुरे अमल में मुलव्विस हैं और वह आपकी आदत बन चुकी है, तो भी एक मोमिन के दिल में कम से कम ये एहसास जरूर होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वह गलत है। वल्लाह, यही दिल का एहसास, यही नदामत और अफसोस आपको बचा सकती है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? क्योंकि जब आपने पहली मर्तबा वह गुनाह किया तो दिल में शर्मिंदगी महसूस हुई, दूसरी मर्तबा वह शर्मिंदगी कुछ कम हो गई, तीसरी बार और भी कम हो गई, चौथी, पांचवी और छठी बार फिर तो यूं लगता है जैसे यह गुनाह ही नहीं रहा, वह तो आदत बन गई। लेकिन सुनो, अल्लाह फरमाता है जब तुम गुनाह करके दिल में अफसोस महसूस करते हो तो ये उस बात की अलामत है कि तुम मोमिन हो। क्यों अफसोस होता है? इसलिए कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो। मेरे अंदर कमजोरी है, लेकिन मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे माफ फरमा दे, मुझे मजबूत बना दे, और सिर्फ दुआ ही ना करो, कुछ अमल भी करो। एक भाई थे जिन्हें हर वीकेंड नाइट क्लब जाने की बहुत बुरी आदत थी। हम उनसे मिले, बातचीत शुरू हुई। मैंने उनसे कहा भाई बस इस आदत को छोड़ दो। वो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। मैंने कहा तुम अपने आप की तौहीन कर रहे हो, या मेरी या अल्लाह की? दुआ यकीनन बहुत अहम है, मैं मानता हूँ, लेकिन सिर्फ दुआ करें कहने से बात नहीं बनेगी। और ये सिलसिला 2 साल से चल रहा है। अब भी तुम लोगों से यही कह रहे हो मेरे लिए दुआ करें, और खुद वही काम बार बार करते जा रहे हो। वो तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं और तुम फिर भी क्लब जा रहे हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें समझ अता फरमाए। कुछ कोशिश भी करो,
बेहतरी की तरफ आओ। अगर तुमने पूरा महीना क्लब का रुख नहीं किया तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और दोबारा वहां मत जाओ। और अगर तुम 1 महीने के बाद फिर फिसल गए और चले गए तो ये बात यकीनन बनाओ कि अगली बार वह वक्फा सिर्फ 1 महीने का ना हो, बल्कि इससे भी ज्यादा लंबा हो जिसमें तुमने वह गुनाह नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा कि लंबे वक्फों के बाद गुनाह करते रहो, बल्कि मेरा मतलब यह है कि तुम्हें अपनी हालत में बेहतरी नजर आनी चाहिए। मेरे लिए दुआ करें, मैं कोशिश कर रहा हूं। तो अगर तुम पहले दिन में 20 सिगरेट पीते थे और फिर अचानक 10 पर आ गए, फिर एक दिन छोड़कर पीने लगे और फिर सिर्फ हफ्ते में 1 बार पीने लगे, तो मैं तुमसे कहूंगा मेरे भाई तुम मंजिल के करीब हो, बस अब ये हफ्ते वाली एक भी छोड़ दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आसानी अता फरमाए। तो मैंने इस बारे में बात करने का चुनाव इसलिए किया है ताकि हम अपनी इस्लाह कर सकें और ये समझ सकें कि बरकत मौकों पर अल्लाह माफ फरमाता है। लैलतुल कद्र अल्लाह माफ फरमाता है, रमजान अल्लाह माफ फरमाता है, ऐसे कितने ही दिन अल्लाह माफ फरमाता है। लेकिन कुछ खास किस्म के लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह माफ नहीं करता। मेरे मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों, यहाँ हम उन खुश नसीब बंदों की बात कर रहे हैं जिनको अल्लाह ताला बस माफ फरमा देता है। ऐसे ही बगैर किसी हिसाब किताब के महज उसकी रहमत के तुफैल फरिश्तों को हुक्म होता है, ये बंदा कोशिश करता रहा माफ कर दो, जन्नत इसका मुकद्दर है। सुभान अल्लाह। जिंदगी में अगर एक मर्तबा भी अल्लाह ने तुम्हें कबूल फरमा लिया तो तुम कामयाब हो गए। लेकिन सवाल यह है कि हमें कैसे पता चले कि अल्लाह ने कबूल फरमा लिया? तो इसका जवाब यह है कि जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाए तब समझ लो कि अल्लाह ने कबूल फरमाया। तुम हज करके आए, बजाहिर तो हज अदा हो गया, लेकिन अगर तुम्हारे किरदार, तुम्हारे रवैये, तुम्हारी नीयतें, तुम्हारे मामलात सब कुछ बेहतर हो गए तो यह हज मबरूर की अलामत है। कबूलियत की पहचान यह है कि गुनाह से दिल घबराए और नेकी में सुकून मिले। जब तुम रमजान में रोजे रखते हो तो तुम्हारी जिंदगी में एक तब्दीली आती है, अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देते हैं और तुम्हारे पिछले सब गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि मुझे कैसे मालूम हो कि मेरा रमजान कबूल हो गया? जवाब यह है, जब रमजान रुखसत होता है और तुम महसूस करते हो कि मेरी जिंदगी बदल गई है, तो समझ लो कुछ बेहतरी हुई है, दिल में नरमी आ गई है, माहौल में एक रूहानी कैफियत है, मस्जिद की तरफ दिल माइल है, नमाज में लज्जत आ गई है, नेकी आसान लगने लगी है। तो ये सब अलामात निशानियां के हैं कि अल्लाह ने तुम्हें माफ फरमा दिया है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। जब तुम अल्लाह से मगफिरत तलब करते हो तो तुम्हें कैसे मालूम हो कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया? जब तुम इनमें से कुछ चीजों को छोड़ देते हो और तुम्हारी जिंदगी किसी न किसी तौर पर बदल जाती है, नरम हो जाती है। कभी कभी यह तब्दीली इस वजह से आती है कि तुम्हारे किसी करीबी शख्स की वफात हो जाती है तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। वो मौत तुम्हारे लिए एक रहमत थी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी जिंदगी इसलिए बदल गई कि तुमने सोचना शुरू किया, उफ मेरी बीवी चली गई, अब मेरी बारी है। जब इंसान ये सोचना शुरू करता है तो जिंदगी बदल जाती है। उस दिन की तैयारी रखो जब तुम अल्लाह से मुलाकात करोगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें करोड़ों तरीकों से नवाजेगा। उस दिन की उम्मीद रखो। यह दिन सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। बेहतरीन दिन क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी नमाजों को जमा कर रहे हैं, नेकियां समेट रहे हैं, हम अपने दिलों को साफ कर रहे हैं।